श्री राम ने रावण से युद्ध में कुंभकर्ण का वध किया था, याद है आपको? अवश्य ज्ञात है ऋषि पिप्पलाद, आगे कहीं। ये कथा उसी कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से संबंधित है। बताइए माँ, कौन था वो? कौन था जिसने मेरे पिता का वध किया है? ठीक है पुत्र, तुम सत्य जानना चाहते हो ना? तुम्हारे पिता कुंभकर्ण का वध उसी युद्ध में उसी के द्वारा हुआ था जिसने तुम्हारे पिता के बड़े भाई लंकापति रावण का वध किया। नारायण के मानव अवतार राम। मैं ये प्रण लेता हूँ कि एक दिन मैं विष्णु को पराजित कर अपने पिता के वध का प्रतिशोध लूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अत्यधिक बलशाली और बलवान बन सकूं। केवल वही नहीं, मेरी मृत्यु शक्ति द्वारा कदापि ना हो जिसने मेरे पिता का वध किया। हाँ, विष्णु या विष्णु का कोई भी अवतार मुझे परास्त ना कर सके। उचित है भीमा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तथा विष्णु, तुम्हारा अंत आने वाला है, अंत। तो वरदान प्राप्त करने के पश्चात भीमासुर ने किया क्या? अहंकार, अपने वरदान की शक्ति का अहंकार जो सबको होता है। भीमासुर ने एक महान शिवभक्त राजा कामरूपेश्वर के राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। भीमासुर ये नहीं समझ रहा था कि किसी के शरीर को बंदी बनाया जा सकता है, भक्ति को नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति अभिव्यक्त होने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कामरूपेश्वर, तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे बंदी हो और तुम्हारी श्वास जो चली है तो केवल इसलिए कि मैंने उसे अनुमति दी है। तुम यहां किसी भी देवता की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। भीमासुर, महादेव की भक्ति त्याग कर जीवित रहने से तो अच्छा है कि तुम हमें मृत्यु दे दो, किंतु तुम एक भक्त को मार सकते हो, उसकी भक्ति का नहीं। कामरूपेश्वर, अभी मैं तेरी इस भक्ति का अंत करके दिखाता हूं। नहीं, भीमासुर सोच रहा है कि वो शिवलिंग को खंडित करके महादेव को अपमानित कर देगा, किंतु वो ये नहीं जानता कि महादेव को ना अपमान का भय है और ना सम्मान का मोह।
वो उनकी तटस्थता से अवगत नहीं। किंतु प्रभु, जब महादेव साधना में है तो भीमासुर को इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। मेरे प्राण ले लो, मुझे मृत्यु दे दो, परंतु शिवलिंग पर प्रहार मत करो भीमासुर। भीमासुर, नारायण, विष्णु, अच्छा हुआ कि तुम स्वयं यहां चले आए, क्योंकि एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। प्रतिशोध। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है विष्णु, वरदान। मैं यहां कुछ बिगाड़ने नहीं आया भीमासुर, केवल महादेव के भक्त की रक्षा करने आया। नारायण नारायण, ब्रह्मदेव के वरदान का ऐसा दुरुपयोग। हे महादेव, इस दुष्ट को रोकिए प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। विष्णु, मुझसे युद्ध करो, युद्ध। तुम युद्ध क्यों नहीं करते मुझसे? युद्ध करो। महादेव, आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्षमा चाहता हूं महादेव, किंतु एक समस्या उत्पन्न हो गई है। भीमासुर को जो मैंने वरदान दिया था, वो उसका दुरुपयोग करने लगा है। आपके एक महान भक्त काम रूपेश्वर को उसने बंदी बना लिया है, उसकी हत्या करना चाहता है। और जब नारायण उसकी सहायता करने हेतु वहां पहुंचे तो वह नारायण पर भी प्रहार कर रहा है महादेव। मेरे द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान करने हेतु नारायण उस पर प्रहार नहीं करेंगे, किंतु भीमासुर को उसके दुष्कृत्य और दुस्साहस का मूल्य तो चुकाना होगा महादेव। जब भस्मासुर ने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया था तो नारायण मेरी सहायता हेतु आए थे, और अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं नारायण की सहायता करूं। विष्णु, मैंने प्रण लिया है तुम्हें युद्ध में परास्त करके मैं अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध। और इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, युद्ध। क्या हुआ विष्णु? ब्रह्मदेव के वरदान से भयभीत हो गए क्या? भयभीत नहीं भीमासुर, निराश अवश्य हुआ। तुमने इतने महत्वपूर्ण वरदान का अपमान किया, उसका दुरुपयोग किया, किंतु मैं उस वरदान का अपमान नहीं कर सकता। किंतु तुम्हें इतना अवश्य कह सकता कि तुम
इसी क्षण अनुचित का मार्ग त्याग कर उचित मार्ग पर चल सकते हैं यदि तुम चाहो तो। मेरे मार्ग का चयन तो तुमने वर्षों पूर्व मेरे पिता के वध के साथ ही कर दिया था। अब तो लक्ष्य प्राप्त करने का समय आ गया है विष्णु, समय आ गया है। महादेव, तुमने अन्याय किया ना। अन्याय तुमने स्वयं किया है अपने साथ भीमासुर। ये सत्य है कि श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ था, किंतु ये सत्य पूर्ण सत्य नहीं, ये अर्ध सत्य है। और तुमने इसी अर्ध सत्य के आधार पर अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। प्रतिशोध के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यदि तुम्हें यह ज्ञात होता कि तुम्हारे पिता ने अपने प्राण त्यागने से पूर्व स्वयं श्री राम को नमन किया था, तो क्या तब भी तुम इसी मार्ग का चयन करते भीमासुर? पिताश्री ने श्री राम को नमन किया। हाँ भीमासुर, कुंभकर्ण ने ये मृत्यु श्री राम का आशीर्वाद समझकर स्वीकार की, हत्या समझकर नहीं। किंतु क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार में तुमने संपूर्ण सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया भीमासुर, और वरदान का दुरुपयोग करने लगे। और इस प्रकार महादेव ने भीमासुर के क्रोध और अहंकार का अंत किया। और ज्योतिर्लिंग, उसकी स्थापना कैसे हुई? हे प्रभु, आपने अपने भक्त की रक्षा की, मेरी भक्ति का मान रखा। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सदैव इस स्थान पर स्थापित होकर इसी प्रकार अपने भक्तों का उद्धार करते रहें, ताकि कोई भी बुराई उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा को खंडित ना कर सके। प्रभु,
महादेव, आप अपने भक्तों के संरक्षण हेतु, उनके उद्धार हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। आज आपने न केवल भीमासुर के अहंकार का नाश किया, अपितु ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने हेतु मेरी सहायता भी की। इसी कारण से मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि इस स्थान पर आपकी ऊर्जा सदा ही स्थापित रहे। इस पवित्र स्थान को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा।